चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसको बंद कर दें। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रति रविवार एक एक श्लोक क्रमबद्ध रूप से पाठ करते हैं। यहाँ कौन कौन आज पहली बार आए हैं? पहली बार इस रविवार के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। कौन कौन दूसरी बार आए हैं? दूसरी बार वाले भी हैं। कौन कौन बार बार वाले हैं? ओके, हरि बोल। सभी का स्वागत, अभिनंदन। यह भगवान का घर वास्तव में हमारा घर है। जीवात्मा इतनी सारी योनियों में भटकता है, भटकते भटकते जब भगवान के घर पे आ जाता है उसका भटकना समाप्त हो जाता है। उसकी खोज की पूर्ति है कृष्ण भावनामृत। हर व्यक्ति अपने जीवन में 3 बातों को लेकर के संघर्ष करता रहता है। एक भावना सबके अंदर आती है कि हम इतना प्रयास करते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं रहते। किस किस को लगता है कि ये भावना आती है? हाथ खड़ा कीजिए कि हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं होते। दूसरी भावना आती है कि सब कुछ के होने के बाद भी हम अकेले हैं। ये भावना किस किस को आती है कि हम अकेले हैं? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो डर रहे हैं कहीं पत्नी ने देख लिया तो। सबको आती है। और तीसरी भावना है कि एक दिन हमारा अंत हो जाएगा। मृत्यु से हम डरते हैं। छोटा बच्चा भी होगा
2 साल का बच्चा, उसको भी आप कोई हाइट पर लेकर के जाएंगे या कोई डर दिखाएंगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा। उसको भी मृत्यु से डर लगता है, उसको क्या मालूम है मृत्यु के बारे में, लेकिन उसको भी डर लगता है। तो ये 3 चीजें हम सबको हमेशा सताती रहती है। पहला क्या बताया मैंने कि हम इतना कठिन प्रयास करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते। दूसरा कि सब कोई हमारे साथ में होते हुए भी हम अकेले हैं। और तीसरा, एक दिन हमको ये संसार छोड़ के जाना है। भगवत गीता इन तीनों बातों का समाधान करती है। भगवत गीता हमको बताती है वास्तव में जहां आप संतुष्टि ढूंढ रहे हो वहां संतुष्टि है ही नहीं, ये दुखालय है। मान लीजिए कोई आपको समुद्र के तट पर लेकर के जाए और वहां पर जाकर के बोले कि प्रभु जी पानी दिख रहा है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्क्रू गिर गया क्या आपका? समुद्र के पास लेके आए हो तो पानी तो दिखेगा, और क्या दिखेगा। ऐसे ही भगवान बोलते हैं ये संसार क्या है? दोष निधि, ये दोषों का सागर है, ये समस्याओं का, क्लेशों का सागर है, ये दुख का आलय है। तो इसमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? सुख मिलने वाला है ना? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी तक नहीं मिला लेकिन कभी तो मिल ही जाएगा। यहाँ सुख मिलने वाला नहीं। तो हमारी आकांक्षा सुख की, आनंद की गलत स्थान पर है। तो भगवत गीता हमको बताती है कि सही स्थान पर आनंद ढूंढो। वो आनंद है भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ने में। जैसे अभी ये कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बिजली से इनका संपर्क है। तार टूट जाएगा, तार कट जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे। उसी तरह रसो वैसा आनंदमयो अभ्यासात, आनंद के सागर कौन है, रस के सागर कौन है? भगवान। उनके साथ जब तक संपर्क नहीं रहेगा तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? दूसरा, हम सबके साथ होते हुए भी अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? कि जो सबसे निकटतम व्यक्ति है हृदय में, उसी को जब हम नहीं स्वीकार कर पाए तो बाकी किसी को कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, अलग अलग योनियों में हम जाते हैं। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में बैठ करके हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब ये विश्वास हमको मिल जाएगा तो कभी अकेलापन लगेगा? कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। और तीसरा है कि हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। इसका समाधान गीता में क्या दिया है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वास्तव में मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। तो भगवत गीता वास्तव में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। इसमें केस स्टडी अर्जुन को लिया गया है, जो हताश निराश अर्जुन था, जो सब कार्य छोड़ करके जंगल में जाने वाला था। उस अर्जुन को साहस दिया गीता ने। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ वास्तव में हमें साहस देने वाले हैं, हमें आशा देने वाले हैं, हमें सामर्थ्यवान बनाने वाले हैं। क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया है, उसके कारण से क्या हो रहा है? हम परतंत्र हो गए हैं, हम दूसरों पे निर्भर हो गए हैं। हमारे अंदर एक सेवक, एक गुलाम का भाव हमारे अंदर आ गया है। बोलते तो हम हैं स्वतंत्र भारत, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र है नहीं, क्योंकि हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को छोड़ दिया। जैसी अर्जुन की स्थिति थी वैसी स्थिति हम सब की हो गई है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस ग्रंथ को बड़े गहनता से पढ़ते हैं। कई लोग पाठ करवाते हैं और उसमें भी रेस लगती है कि हमने 500 पाठ पूरे करे, हमने 1000 पाठ पूरे करे।
हमने 5000 पाठ पूरे करे, उनको पूछो कि क्या समझ में आया, नहीं वो मत पूछो, बस पाठ पूरे किए। ये शास्त्र पढ़ने का सिद्धांत नहीं। एक एक शब्द, एक एक श्लोक हमको समझना है, जीवन में अपनाना है। इसलिए अर्जुन को कोई बात जब समझ में नहीं आती थी ना, तुरंत प्रश्न पूछता था कि भगवान आपने ऐसा बताया लेकिन पहले तो ऐसा बोला, तो इसको कैसे समझना चाहिए। ये शास्त्र पढ़ने का ठीक तरीका है। इसीलिए हम लोग एक एक शास्त्र, एक एक श्लोक हर हफ्ते पढ़ते हैं। क्रमबद्ध रूप से 9वें अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं। ये 9वां अध्याय बड़ा विशेष अध्याय है। गीता में जिस प्रकार हमने पहले भी चर्चा की है, गीता में 3 खंड है। प्रथम 6 अध्याय कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं, मध्य के 6 अध्याय भक्ति योग का सिद्धांत बताते हैं, और अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग का सिद्धांत बताते हैं। उस मध्य 6 अध्यायों में भी जो बीच के अध्याय हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भक्ति अध्याय 6 है। इनमें भी बीच के 2 अध्याय, 9वां और 10वां अध्याय, ये भगवत गीता का हृदय है। भक्ति को पूर्णतः ये 2 अध्याय समझाते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पढ़ते 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 9वां अध्याय तक आ गए। कई बार कई प्रचारक कई स्थान पर गीता क्लास शुरू करते हैं, कोई 1 अध्याय के बाद बंद करना पड़ता है, कहीं 2 के बाद बंद करना पड़ता है। आप लोगों के उत्साह से 9वां अध्याय तक हम आ गए। तो पिछली बार आपने पहला श्लोक पढ़ा था, इस बार दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये गीता का जो महत्व है, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान प्राप्त करने से होगा क्या। तो आखिरी शब्द देखिए, सुसुखम कर्तुमव्ययम्। सुसुखम, सुख के बारे में तो हम सबने सुना है, सुख सबको चाहिए, लेकिन सुसुखम मतलब आनंद। इस सुख और आनंद में अंतर है। जैसे एक होता है चारु, एक होता है सुचारु। सुचारु मतलब बहुत सुंदर। उसी प्रकार से सुखम यानी भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब क्या है? 2 दुखों के बीच का जो गैप है, उसको यहाँ पर सुख बोलते हैं भौतिक संसार। जैसे टेलीविजन में बीच में एडवर्टीजमेंट आते थे, तो 2 एपिसोड के बीच में जो एडवर्टीजमेंट है, वो सुख है वास्तव में। मान लो कोई आपको तड़ातड़ मार रहा है, एक के बाद एक मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। अब उसको बोले 1 मिनट रुक जाओ, उसने मारना रोक दिया, वो सुख है। ये भौतिक सुख। पुराने ज़माने में जो राजा होते थे, वो बड़ी नई नई तरह की पनिशमेंट देते थे चोरों को, डाकुओं को। तो एक पनिशमेंट का नाम था हगू-डुगू। सुना है आपने? हगू-डुगू यूरोप में भी प्रैक्टिस होता था। उसमें क्या किया जाता है, जैसे किसी ने कोई अपराध किया, तो उसको पकड़ करके पानी में डुबाया जाता है। अब वो पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएगा, तो तड़पता है, छूटने का, झटपटाने का प्रयास करता है। और जैसे ही डुबाने वाले जो संतरी होते थे, उनको लगता था कि ये मर जाएगा,
वैसे उसको तुरंत बाहर निकलती, कितना आनंद है। ये हमारी कंडीशन है भौतिक संसार। माया हमको तड़ातड़ मार रही है, फिर बीच में थोड़ा गैप देती है, एक दिन, आधा दिन, एक घंटा। हम बोलते हैं कितना सुख है भौतिक संसार, इसको बोलते हैं भौतिक सुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख है आनंद। वास्तव में भौतिक सुख के पीछे हम जाएंगे तो दुख ही प्राप्त करेंगे। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। जो भौतिक इंद्रियों के सुख के पीछे भागता है उसको क्या मिलता है? दुख ही दुख मिलता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं ना तेषु रमते बुधाम, वो उसके पास नहीं जाते। वास्तविक सुख क्या है? अव्ययम। नीचे करो श्लोक। अव्ययम कर्तुम अव्ययम। अव्यय मतलब जो अविरत चलता रहे, जो आनंद कभी खत्म ना हो। किस किस को यहाँ गुलाब जामुन पसंद है? हाथ खड़ा कीजिए, शर्माइए मत। जो जो हाथ खड़ा करेंगे उनको गुलाब जामुन मिलेगा। सबको पसंद है? किस किस को गुलाब जामुन बनाना आता है? हाथ कम हो गए। कौन कौन हर महीने गुलाब जामुन बनाते हैं? कुछ है, मंदिर में आके नहीं, घर पे। हाँ, कौन हर हफ्ते बनाते हैं? कौन हर रोज बनाते हैं? कौन इतनी झंझट पालेगा? रोज खाने की बात बताओ तो अच्छी है, रोज बनाएगा कौन? क्योंकि हमको भी पता है बनाने में लगेंगे 5 घंटे और खाने में कितना लगेगा? 2 मिनट भी नहीं। जितना टाइम वो जीभ पर है बस उतना ही आनंद है। पेट में जाने के बाद तो या तो मोटापा बढ़ाएगा या कब्ज करेगा या जो भी करेगा, लेकिन जितना टाइम जीभ पर है बस उतना ही आनंद है। अगर सोचिए ऐसा सिस्टम भगवान बनाते कि दिन भर खाते रहो, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई वजन नहीं बढ़ेगा, तो कितना अच्छा होता था। ये है सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अविरत आनंद ही आनंद है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। जैसे बच्चों को कभी हम समुद्र के तट पर लेकर के जाते हैं तो बड़ी मेहनत से बच्चे रेत का महल बनाते हैं। आप लोगों ने ही बनाया होगा बचपन में, किसी ने शिवलिंग बनाई होगी, किसी ने मोर बनाया होगा, किसी ने पर्वत बनाया होगा, किसी ने घर बनाया होगा। और फिर क्या होता है, एक जोर की लहर आती है और सब समेट के ले जाती है। तो भौतिक संसार में अव्यय सुख मिलना असंभव है, लेकिन एक कंडीशन में अव्यय सुख मिल सकता है। एक कंडीशन में सुसुखम कर्तुम अव्ययम् हो सकता है, अगर हम ऐसे संसार में पहुंच जाएं जो शाश्वत है, और वो है आध्यात्मिक संसार। तो ये भगवत गीता कैसे हमको आनंदित करती है, कैसे हमको सुसुखम देती है, हमको भौतिक संसार से निकाल के आध्यात्मिक संसार में ले जाती है। वास्तव में जो कोई हरिनाम का जप कर रहा है, जो कोई कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है, उसको आनंदित होना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे प्रभु जी हम तो बहुत दिन से जप कर रहे हैं, हम तो आनंदित हुए नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ भक्ति के अनुशीलन में गड़बड़ हो रही है, इसलिए हम आनंदित नहीं हो रहे हैं। जैसे हम बचपन में जब 11th क्लास में थे तो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक्सपेरिमेंट मतलब स्कूल के बाहर वाले नहीं, स्कूल के अंदर वाले एक्सपेरिमेंट्स। तो हमको लैब में ले जाते थे, लिटमस टेस्ट, और वो क्या होता है जो बेस एसिड डाल के, है ना, टाइट्रेशन। अब उसमें क्या है, उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। टेस्ट ट्यूब को पहले धो, डिस्टिल करो, इतना डालो, ड्रॉप से एक एक बूंद डालो। अब इतनी पेशेंस किस में है? उठाया, खटखट डाल के, अब वो पूरा पिंक हो गया। देखा ना आपने, पूरा पिंक हो जाता है। तो टीचर ये पिंक कैसे हो गया? तुमने बिना नाप के डाला तो रिजल्ट आएगा कैसे? फिर क्या करना पड़ता है, पड़ोसी की रीडिंग टापनी पड़ती है, पड़ोसी की रीडिंग अपनी फाइल में। हमारी भी यही स्थिति है। भक्ति का अनुशीलन अगर हम ठीक ठीक करें तो हमको आनंदित होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम आनंदित होते क्यों नहीं हैं? जो स्टेप टीचर ने बताई हैं वो स्टेप हम फॉलो नहीं करते, और फिर दूसरों को बोलते हैं हरिनाम करो आनंदित हो जाओगे। लोग भी बोलेंगे आप हो गए क्या, पहले आप तो बताओ। इसलिए हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी है श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज,
महाराज बताते हैं कि हैप्पी डिवोटी इज बेस्ट प्रीचर। जो आनंदित है वो स्वभावतः प्रचार करेगा, लेकिन जिसको खुद को जीवन में आनंद नहीं मिला वो दूसरों को प्रचार क्या करेगा। इसीलिए अगर ये भक्ति का अनुशीलन हम ठीक से करें तो हमको आनंदित होना ही होना है। भगवान वही ज्ञान हमको दे रहे हैं, और ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या। राज विद्या ये सारी विद्याओं का राजा है, क्योंकि हर विद्या का अभिप्राय है दूसरों की सेवा करना। एक स्कूल के बाहर एक स्लोगन लिखा था, कम टू लर्न एंड गो बैक टू सर्व। आप पढ़ने के लिए आइए, सीखने के लिए आइए, और वापस समाज में जाके सेवा कीजिए। शायद पुराना स्कूल होगा इसलिए ऐसा लिखा था। अभी दूसरा स्लोगन है, यहाँ आइए, अपनी पॉकेट खाली कीजिए हमारी फीस भर के, और फिर जाके दूसरों को लूटिए। तो ये विद्या क्या है? शोषण की विद्या है। जब तक हर व्यक्ति दूसरे का शोषण करता रहेगा कोई भी आनंदित नहीं होगा। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, कॉरपोरेट में एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। एक हाथ में बलून देते हैं फुला के और एक हाथ में पिन देते हैं, और कंपटीशन ये होता है कि 5 मिनट तक आपको आपका बलून बचा करके रखना है, फूटना नहीं चाहिए। लेकिन 20 सेकंड के अंदर सबके बलून फूट जाते हैं। क्यों? जो दूसरे हाथ में पिन दी है ना, उससे दूसरे का फोड़ने का है। ये नियम का हिस्सा नहीं है। आपको क्या बोला है? अपना बलून बचाना है बस। लेकिन आदमी किस में लगा है? दूसरे का बलून फोड़ने में लगा है। तो जब हर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करेंगे तो आनंदित कौन होगा? कोई भी आनंदित नहीं होगा। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो वास्तविक विद्या है, राज विद्या है, उससे क्या होगा? आप सबको एक समान देखना सीखेंगे कि हाँ, ये सारी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, तो हम सभी भाई बहन हैं। तो क्या एक अभी तो होता है भाई भाई का आपसी रंजिश होती है, लेकिन अगर हम वैदिक साहित्य के हिसाब से देखें तो अगर संबंधी हैं तो क्या आपस में एक दूसरे को आहत पहुंचाएंगे? क्या कभी भीम युधिष्ठिर को मारेंगे? क्या कभी अर्जुन नकुल सहदेव को मारेंगे? नहीं होगा। तो ये संबंध, आपसी संबंध कब संभव है? जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। और इसीलिए राज विद्या ये सभी विद्याओं की राजा है। देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी है। कौन कौन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है स्कूल में? ट्रिग्नोमेट्री, भूगोल, चांद पे क्या होता है, मार्स पे क्या होता है, सोलर सिस्टम, कितना काम में लगा आज तक? किस किस ने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लगाई है प्रैक्टिकल लाइफ में? लगाई किसी ने? लगाई है? काम होगा आपका, जॉब होगा। हाँ, जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में किस किस ने लगाई है? प्रैक्टिकल नॉलेज से हमारा बहुत दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए एक कहावत है, पढ़े लिखे गंवार। सीख करके आते हैं, पढ़ करके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो होती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं राज विद्या। दूसरा मतलब है राज विद्या का, ये विद्या पहले राजाओं को दी जाती थी। अभी लोग बोलते हैं कि हम तो इतने बिजी हैं प्रभु जी, हमारा जॉब वॉब नहीं होता तो हम भक्ति करने आ जाते हैं। अब हम इतने व्यस्त रहते हैं कि भक्ति कहाँ से करें? नाइट शिफ्ट है हमारी, हम डेटा साइंटिस्ट है। लेकिन वास्तव में ये नॉलेज किसके लिए? गीता का विद्या राजाओं के लिए है, क्योंकि राजाओं का प्रभाव पूरी प्रजा पे होता था। मान लो आपको एक नदी पार करनी है, आप एक सामान्य व्यक्ति हो, आपको तैरना आता है तो आप नदी पार करोगे। जेब में पैसा है तो नाव से पार करोगे, और तैरना भी नहीं आता, पैसा भी नहीं है, तो आप चुपचाप बैठे रहोगे। ठीक है? लेकिन उसी स्थान पे अगर एक राजा होता और वो देखता कि ये नदी पार करने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो वो क्या करता? पुल बना देता। और पुल बनाने से गधे, ढोर, जानवर भी पुल नदी पार कर लेते। ना उनके पास पैसा, ना उनको तैरना है। इसी तरीके से राजा अगर भक्त बनेगा तो पूरे समाज के लिए व्यवस्था करेगा। मान लीजिए आज भारत के प्रधानमंत्री हरे कृष्ण जप करना शुरू कर देते हैं, और वो नियम बना देते हैं
कि 4 जो नियम है, मांसाहार नहीं, द्यूत कीड़ा नहीं, अवैध संबंध नहीं और नशा नहीं, ये कंपलसरी है। तो क्या भारत में 4 चीज़ें होंगी? नहीं होंगी। हर कोई हरे कृष्णा कीर्तन करेगा, हर कोई भक्त बन जाएगा। तब ना तो आपको जेल की ज़रूरत है, ना आपको वकीलों की ज़रूरत है। कोई वकील हो तो बुरा मत मानना, आप दूसरा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ना जेल की ज़रूरत है, ना वकील की ज़रूरत है। 4 गंदे काम नहीं करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं है, समाज कितना संतुष्ट रहेगा। इसीलिए राजविद्या। और दूसरा है राजगुह्यम। राजगुह्यम मतलब ये गुह्य ज्ञान है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको कुछ ना कुछ सीक्रेट पता पड़ जाए, गुह्य ज्ञान पता पड़ जाए, तो हम बहुत कुछ जीवन में कर लेंगे। जैसे एक बेटा अपने पिताजी के पास जाके बोलता है कि पापा पापा आप तो बड़े व्यापारी हो, हमको व्यापार का एकदम गुह्यतम फॉर्मूला बताओ, एकदम सीक्रेट फॉर्मूला व्यापार का। बोले बेटा तेरे को मैं 5 मिनट में व्यापार सिखाता हूँ। कैसे? बोले एक काम कर, ये अलमारी के ऊपर खड़ा हो, कूद, मैं तेरे को पकड़ लूँगा। बेटा बोला पापा थोड़ी हाइट ज़्यादा है। बोले कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूँगा, बिल्कुल 100% पकड़ लूँगा। अलमारी के ऊपर चढ़ो, कूद। वो बेचारा चढ़ा, कूदा, पापा गायब, दोनों पैर में फ्रैक्चर। पापा अस्पताल लेके गए। पापा से बोला पापा ये क्या किया? मैंने व्यापार का सीक्रेट पूछा आपको, आपने टांगे तोड़वा दी। बोले बेटा व्यापार का यही गुह्यतम सीक्रेट है कि अपने पापा पे ही भरोसा नहीं करना। तो हर व्यक्ति गुह्य ज्ञान चाहता है कि कैसे ना कैसे मुझे गुह्यतर ज्ञान मिल जाए, लेकिन उस ज्ञान का वास्तविक गुह्यतर ज्ञान क्या है? कृष्ण। कृष्ण गुह्यतमम ज्ञान है। देखो अपने हृदय के अंदर जो बैठा हुआ है उससे ज़्यादा गोपनीय और कौन होगा? अगर हम कृष्ण को जान लेंगे तो वास्तव में हर ज्ञान को उपलब्ध कर लेंगे। जैसा कि मैं क्लास की शुरुआत में बता रहा था, अगर आप ये समझ लें कि हर समय कृष्ण आपके साथ हैं, तो आपको कभी अकेला नहीं महसूस होगा, कभी आपको साहस की कमी जीवन में महसूस नहीं होगी। तो धर्म, भगवत गीता का ज्ञान, हरिनाम का आश्रय, भगवान का आश्रय आपको शक्तिशाली बनाता है। लोग बोलते हैं कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो लोग कमज़ोर हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म आपको शक्तिशाली बनाता है। तो उस प्रकार से अगर हम ज्ञान अपने अंदर ढूंढें तो हमको कहीं भी बाह्य वस्तु से आनंद के ढूंढ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है? हम भगवान को छोड़ के और सब स्थान में अपना आनंद ढूंढते हैं। आप बताइए, आज तक कोई व्यक्ति आपकी पहचान में ऐसा है जो खाने के अभाव में मर गया? सुना है आपने? कोई रिश्तेदार आपका पड़ोसी बेचारे खाने नहीं मिला, 15 दिन तड़प तड़प के मर गया। सुना है? नहीं सुना। बीपी से मरे, हार्ट अटैक से मरे, जितना ठूस ठूस के मरे वो सब आपको मालूम है, लेकिन कोई भूख से नहीं मरा। इसका मतलब खाने में आनंद नहीं है, खाने में विष है, खाने में दुख है। इसी प्रकार से जो भी इंद्रियां हैं, हॉस्पिटल में आप जाइए, सारे सेक्शन बना रखे हैं। ये हड्डी का डॉक्टर, मतलब हड्डी क्या देगा? आनंद की सुख, आनंद की दुख क्या देगा? नहीं तो हॉस्पिटल में हड्डी का सेक्शन नहीं होता, फेफड़े का सेक्शन, हृदय रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, कान ENT डॉक्टर। मतलब हर इंद्रिय क्या देने वाली है आपको? दुख देने वाली है। कोई ऐसी कंपनी किसी ने खोली है कि हाँ हड्डियों को आनंद देने के लिए हमारी कंपनी है? ऐसा सुना है कभी? आंखों को आनंद देने वाली हमारी कंपनी है। ये इंद्रियों का भोग करते करते इंद्रिय हमारा भोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल, रात में कौन कौन फोन चलाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, भगवान के सामने। हाँ हो रहे खड़े, सभी चलाते हैं। आंखें रोने लगती हैं कि भाई अब तो बंद कर दे, लेकिन हम मोबाइल नहीं बंद करते। वास्तव में इंद्रियां हमको पीड़ा दे रही हैं। हम इतने ज़्यादा चूर होते जा रहे हैं, बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं, बट आनंद कहाँ है? हमारे भीतर कृष्ण बैठे हुए हैं। उनसे संबंध अगर हमने जोड़ लिया, हमको बाहर की आवश्यकता ही नहीं है। भक्तों को आप पेड़ के नीचे रख दो, महल में रख दो, खिचड़ी खिलाओ, पनीर खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, जो भी करो वो आनंद में ही रहेगा। अंदर ढूंढना है।
एक बार स्टेशन पे एक व्यक्ति हीरे लेके जा रहा था, अपनी जेब में हीरों की पोटली लेके जा रहा था, हीरों का व्यापारी था। किसी को टिप मिल गई। तो ये चोरों का भी अपना नेटवर्क होता है, टिप देने वाले का कमीशन है, फिर चोरी करने वाले का कमीशन है, बेचने वाले का कमीशन है, ऐसा सब मैंने सुना है ना, मैं इस चेन में नहीं हूँ। तो एक टिप मिली, एक चोर ने टिप दी दूसरे चोर को कि फलाना व्यक्ति ये ट्रेन से जा रहा है और उसकी जेब में हीरे की पॉकेट में हीरे की पोटली है। तो ये भी लग गया उसके साथ, वही ट्रेन का टिकट कर लिया और ऐसे जैसे उसी सीट के बगल वाली सीट पर पहुंच गया। अब रात हुई, व्यापारी भी सो गया, ये चोर भी सो गया, सोने का नाटक कर रहा है। जैसे ही खर्राटे की आवाज़ आने लगी व्यापारी की, इसने सोचा अब मौका है। उसने हीरे ढूंढना शुरू किया, जेब में खपोला, ऊपर की जेब में, यहाँ वहाँ, बिस्तर में, नीचे सामान में, ऊपर सीट पे, सब जगह ढूंढा। पूरी रात ढूंढता रहा, उसको हीरे नहीं मिले। अब सुबह व्यापारी बढ़िया चाय चाय की आवाज़ से उठा, मस्त उसने अंगड़ाई ली, ये चोर अपना सिर खुजा रहा था। बोला भैया इतने परेशान क्यों हो? बोले देखो आपसे एक प्रश्न पूछना है, बुरा मत मानना, आपके पास हीरे हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले हमको टिप मिली थी आपके हीरे चोरी करना, और हम चोर लोग इतने ईमानदार होते हैं, एक दूसरे को झूठी खबर नहीं देते, तो खबर तो मुझे पक्की मिली थी, आप बस इतना बता दो हीरे रखे कहाँ हैं, मैं खुद पैसे दे के जाता हूँ आपको। बोले पता है हीरे कहाँ रखे? तुम्हारे तकिए के नीचे, क्योंकि मुझे मालूम है तुमने सब जगह ढूंढा होगा, तुम्हारे तकिए के नीचे नहीं ढूंढा होगा। ये हमारी हालत है, पूरे दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन राज गुह्यम, वास्तविक सीक्रेट क्या है? वास्तव में कृष्ण हमारे अंदर बैठे हुए, उनसे संपर्क हमको जोड़ना है। इसलिए हम लोग गीता बांटते हैं, हरिनाम करते हैं, बाहर संकीर्तन करते हैं, फिर भी ये गुह्यम ही है, फिर भी ये सीक्रेट है, क्योंकि लोग अपने अंदर नहीं जाना चाहते हैं, बाहर ढूंढना चाहते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं राज गुह्यम। नेक्स्ट है पवित्रम। भगवान पवित्र करते हैं हमारे भौतिक संसार को। देखो हर एक महिला अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। अभी पता नहीं घर में ऐसे ही रहते हैं, बाहर सज धज के जाते हैं, लेकिन जो वैदिक प्रावधान है, माताएं श्रृंगार करती हैं पति के लिए। उसी प्रकार से हमारे हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं। बाहर से तो हम बिल्कुल टिप टॉप बन के घूमते हैं, बढ़िया अच्छे कपड़े, अच्छा चश्मा, अच्छे जूते, अच्छी गाड़ी, और हृदय हमारा काला है। तो भगवान को कैसा लगेगा? जो भगवान के बैठने की जगह है वो गंदा कर रखा है, और बाकी बाहर से हम टिप टॉप बन के घूम रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये ज्ञान तुमको क्या करेगा? पवित्रम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। ये कृष्ण कथा जैसे कान से अंदर जाती है, ये भगवद गीता का ज्ञान जैसे कान से अंदर जाता है, हृदय को शुद्ध करता है। और सुहृद सताम, सुहृद मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। मान लो आपका घर बहुत गंदा है और गंदे घर में आप सफाई कर रहे हैं, सफाई करते करते कोई मेहमान आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अच्छा है, वापस चले जाएंगे। आप शर्मिंदा महसूस करेंगे, गंदे घर में मेहमान आ गए, कितने शर्मिंदा की बात। लेकिन गंदा घर है, आप सफाई कर रहे हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड बचपन का लंगोटिया यार आ गया, तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? एक झाड़ू मैंने पकड़ रखी, एक तू पकड़, दोनों मिलके साफ करते हैं। तो भगवान हमारे सुहृद हैं। लंगोट तो आदमी बाद में पहनता है, सुहृद मतलब जो जन्म जन्म से हृदय में चल रहा है। माता के गर्भ में भी साथ में था, जहाँ लंगोट नहीं थी वहाँ भी था। तो वहाँ के जो फ्रेंड है वो हृदय में आके क्या करते हैं? विदुनोति, स्वयं हृदय को साफ करते हैं। अब जब वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोए वॉशिंग मशीन में, जब आपने कपड़े डाले, वॉशिंग मशीन शुरू हुई, जब कपड़े धुल जाते हैं तो क्या होता है? कपड़े कंप्लीट धुल गए तो मशीन क्या करती है? गंदा पानी बाहर देती है। उसी प्रकार से भगवान जब हृदय को शुद्ध कर देते हैं, हरिनाम लेने से आंसू आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तब नाम ग्रहणे भविष्यति,
हे भगवान, कब मैं आपका नाम लूँगा और मेरी आंखों से आंसू आएंगे। अभी भी हम रोते हैं, अपने कष्टों के कारण रोते हैं, लेकिन जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो गंदा पानी क्या है? आंसुओं के रूप में बहा रहा है। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्र करने वाली ये कृष्ण कथा है, पवित्र करने वाली ये भगवत गीता है। इसलिए जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं पवित्र हो जाते हैं। और ये सारी बातें क्या सुन के समझना है? नहीं, प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष अवगमम मतलब होता है प्रैक्टिकल आप अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिकल हजारों लाखों लोगों ने कृष्ण भक्ति किया, अपने जीवन को आनंदित बनाया और भगवत धाम चले गए। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो कैसे लोगों से पाला पड़ा था उनका। जनेऊधारी ब्राह्मण बैठे थे वहाँ, गीता भागवत पाठ करने वाले, संडे क्लास में सब इकट्ठे होके, हाँ प्रभुपाद जी आइए, हम सुनने के लिए बैठे हैं, तैयार। 9.2 श्लोका ऐसे था। पहले कुछ महीनों में ही प्रभुपाद का टाइपराइटर चोरी कर लिया, और वही लोग थे जो क्लास सुनने आते थे। प्रभुपाद का बस्ता चोरी कर लिया। एक व्यक्ति तो नशे में इतना चूर था कि प्रभुपाद को जान से मारने के लिए पीछे भागा। ऐसे लोगों को भी कृष्ण कथा सुना के पवित्र कर दिया। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? और वही लोग पूरी पृथ्वी में जाकर के हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार किए, जिससे हम लोग अभी कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर रहे हैं। बुरा मत मानना, हम भारतीय हैं, लेकिन बचपन से हम गीता भागवत को पढ़े नहीं हैं। हम हरिनाम के प्रति उतनी आस्था रखे नहीं। कुछ लोगों के अंदर हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोग हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस्कॉन की शुरुआत हुई प्रभुपाद जी कृपा से, हम कृष्ण भक्ति लाभ कर रहे हैं। हाँ, हमको अगरबत्ती लगाना सबने सिखाया, लेकिन क्यों लगाना चाहिए किसी ने नहीं बताया। माला जप करना चाहिए ये सबने बताया, लेकिन क्यों करना चाहिए नहीं बताया। गीता हमारा ग्रंथ है, ये सबने बताया, लेकिन एक एक श्लोक विस्तार से सिखाया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो इसीलिए प्रत्यक्ष अवगमन। प्रभुपाद जी का शास्त्रों पे इतना विश्वास था। प्रभुपाद हैदराबाद में गए, और हैदराबाद में जब प्रभुपाद ने सुना कि कई महीनों से यहाँ बारिश नहीं हुई है, बारिश का सीजन निकला जा रहा है, अकाल के कारण किसानों को तकलीफ हो रही है, जानवर मरे जा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि हम यहाँ संकीर्तन करेंगे। गीता में कृष्ण ने बोला है यज्ञ करने से बारिश होती है, और इस युग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद ने बोला हम यज्ञ करेंगे और बारिश होगी। भक्त लोगों को लगा कि प्रभुपाद ने बोल तो दिया, बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बारिश होगी कि नहीं होगी। प्रभुपाद ने वहाँ 7 दिन का पांडाल प्रोग्राम किया। पहले दिन प्रभुपाद ने प्रवचन किया, कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत वर्षा हो। और ऐसा नहीं, एक बार बाद में यही बात तमाल कृष्ण महाराज ने सुनी। तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने फिजी में भेजा। फिजी में बारिश नहीं हो रही थी कई दिनों से। फिजी में तमाल कृष्ण महाराज ने अखबार में डाल दिया, इस्कॉन कैन ब्रिंग रेन्स। इस्कॉन फिजी में बारिश करवा सकता है। ये हेडलाइन सुन के हजारों लोग इकट्ठे हो गए। अब आप प्रेशर समझना, हजारों विदेशी लोग इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि इस्कॉन बारिश करवाएगा कि नहीं करवाएगा तो टीम टाम उठा के इस्कॉन को बाहर निकाल देंगे। तमाल कृष्ण महाराज ने संकीर्तन शुरू किया। दूसरे दिन मूसलाधार बारिश फिजी के अंदर। मॉरिशस में कहावत है कि मॉरिशस द्वीप पर एक दिन में 3 मौसम होते हैं। कभी गर्मी होगी, फिर दोपहर में बारिश होने लगेगी, शाम को ठंड पड़ जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी। ऐसे मॉरिशस देश में 1 साल तक बारिश नहीं हुई। हमारे इस्कॉन के एक भक्त हैं सार्वभौम प्रभु, वो वहाँ गए। उनको लोगों ने चुनौती दी, आप तो बोलते हैं यज्ञ करने से बारिश होती है, यज्ञ करने से बारिश होती है, हमारे मॉरिशस में आप बारिश करवा के देखो। उन्होंने बोला ठीक है, 7 दिन की कथा रखो। तो मॉरिशियन सरकार ने पंडाल बनवाया, 7 दिन की कथा रखवाई। और पहले दिन जब सार्वभौम प्रभु ने कथा शुरू की, वहाँ बारिश होने लगी।
तो उन्होंने हेडलाइन में क्या दिया, सार्वभौम प्रभु को लोगों ने पूछा कि प्रभु हमको अखबार में हेडलाइन देनी है इस खबर का कि बारिश नहीं हो रही थी, आपने संकीर्तन किया, बारिश होने लगी। तो सार्वभौम प्रभु ने हेडलाइन दी, बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अभी आपकी बारी है। हमने तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, अभी आपकी बारी है, प्रत्यक्ष अवगमन आपको एक्सपीरियंस करना है कि नहीं करना है। अगर आप कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में अपनाओगे तो आप भी आनंद, अगर हिप्पी हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। भारत विश्व गुरु है, लेकिन भारतीयों से ही तो विश्व गुरु बनेगा ना। तो अगर भारतीय अपनी संस्कृति नहीं पहचानेंगे तो विश्व को कौन सिखाएगा। मान लो किसी टीचर का बेटा फेल हो जाए तो गलती किसकी है, गलती किसकी है, बच्चे की है कि पिता माता की है। माता पिता की है कि उसको पढ़ाया नहीं, उसको अनुशासित नहीं किया तो वो फेल हो गया। उसी तरह अगर पाकिस्तान गलती कर रहा है तो गलती किसकी है, बच्चा गलती करेगा तो गलती किसकी है, हमारी गलती है। हमारी संस्कृति हम भूल गए, दूसरों को क्या दोष देंगे। अगर पाश्चात्य जगत में व्यभिचार बढ़ रहा है, पाश्चात्य जगत में मांसाहार बढ़ रहा है, गलती किसकी है, हमारी गलती है। हमने अपनी संस्कृति को भूला है तो दूसरों को क्या दोष देंगे। वास्तव में भारतीयों को ये काम भगवान देकर के गए हैं। भारत भूमि तहिल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। वास्तव में अगर भारतीय होने का आपको फल उठाना है, अपनी संस्कृति को पहचानिए, कृष्ण भक्ति को अपनाइए, भगवत गीता भागवत को पढ़िए। और जब इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे, हम देखेंगे हमारा जीवन हमने आनंदित बना लिया है। और जब हम आनंदित होंगे तो हम दूसरों को जाकर के मदद कर सकते हैं। अगर खुद का टायर पंचर है तो दूसरे की हवा नहीं भर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप अच्छे भक्त बनिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। यहाँ पर बड़ों की क्लास होती है, उसी समय पर बच्चों की भी क्लास होती है। आप आइए मत आइए, आप भी आइए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप अगर नहीं आ पा रहे तो भी कम से कम बच्चों को भेजिए। ये समय है जब वो ये ज्ञान को ठीक तरह से समझ सकते हैं, अपना सकते हैं और आगे जाके इस दुनिया को एक अच्छे जगह रहने के लिए बना सकते हैं। ये गीता का संदेश है। तो इस राज विद्या को अपनाइए। आगे के श्लोक हमको उस राज विद्या का ज्ञान देने वाले हैं। तो हर हफ्ते आपसे अनुरोध है, आप लोग आइए, भगवद गीता का ज्ञान अपनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? माइक दीजिए। प्रभु जी, आपने अभी बारिश का कहा सकते प्रश्न थोड़ा सा दिल में आया कि क्या ज्ञान सारा लिपिबद्ध किया जा चुका है, ऐसा कोई ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं? प्रश्न है कि क्या सारा ज्ञान लिपिबद्ध है या फिर गुरु शिष्य को कुछ गुह्य ज्ञान ऐसा भी देते हैं जो लिखा नहीं है कहीं। आध्यात्मिक ज्ञान का मजा यही है, लिखा सब है लेकिन चमकेगा जब जब गुरु देंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का मजा यही है, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या अर्जुन को गीता के श्लोक नहीं पता था? ये गीता में जो भगवान ने बताया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्या लगता है आपको? जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान बरादेव ने, हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष की पत्नियों को समझा रहा है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कौन समझा रहा है? हिरण्यकश्यप। तो जब असुरों को भी ये ज्ञान था तो अर्जुन को नहीं था, लेकिन चमका कब? शिष्यस्तेहम शादीमाम ताम प्रपन्नम। जब अर्जुन ने समर्पण किया कि हे भगवान, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे भगवत ज्ञान दीजिए। तो जब गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, अच्छे हट्टे कट्टा शरीर था। प्रभुपाद जी से जब पहली बार मिले, बोलते हैं स्वामी जी मैं गीता हर रोज पढ़ता हूँ, कई चैप्टर तो मुझे याद हो गए। विदेशी अमेरिकन लड़का।
प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी गीता तुम्हारे साथ है, हाँ खोलो, कहाँ से खोलो, कहीं से भी खोलो, पढ़ो। उसने पढ़ा एक पैराग्राफ, प्रभुपाद बोले गीता बंद करो, समझाओ क्या समझा। ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नाम क्या है वो भी मैं भूल गया। तो आध्यात्मिक गुरु जब तक ज्ञान नहीं देते हैं वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु बड़ा सोच समझ के ग्रहण करना चाहिए कि कौन आपको दिव्य चेतना में अग्रसर कर सकता है। हर कोई गुरु को नहीं अपनाना चाहिए। जो गुरु वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आपको आगे बढ़ा सके उस गुरु का शरण लेना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? पहली बार जो लोग आए हैं उनके मन में कोई प्रश्न हो? माताएं, कोई प्रश्न? इधर एक क्वेश्चन है। अच्छा, माता जी को पहले इधर माइक दे दो, फिर माता जी को। आपकी सफाई शुरू हो गई इसलिए। ये अच्छी बात है कि हरिनाम करते हुए आंसू आना, लेकिन कभी भी कृत्रिम रूप से नहीं होना चाहिए। जैसे जब तक कपड़े धुले नहीं पहले ही पानी निकाल दोगे तो क्या होगा? कपड़े गंदे रह जाएंगे। तो कृत्रिम रूप से जबरदस्ती ग्लिसरीन डाल के आंसू निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होगा। हम भगवान का नाम लेंगे, अपने आप गदगद रुद्धया गिरा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आंसू आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये स्वतः होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो हमें सारा ज्ञान एक फिलॉसफी लगने लगता है, तो उससे हम व्यक्ति को दुखी हो जाते हैं। भौतिक संसार में एक इच्छा पूरी नहीं होगी, एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी। वही मैं प्रवचन में बता रहा था, हम गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हैं। ये अपूर्ण संसार में पूर्णता कैसे मिलेगी माता जी? रहना तो भौतिक जगत में ना। हाँ, उसी तरह रहना है जिस तरह हम ट्रेन में बैठते हैं। जनरल डब्बे में सफ़र किया है? आपने तो किया है, मैंने भी किया है। हम लोग उज्जैन आते थे, छकड़ा ट्रेन, छकड़ा, 6 पैसेंजर डब्बे हैं और कोई रिजर्वेशन नहीं। अब उस ट्रेन की खासियत क्या है? एक खिड़की टूटी रहेगी, आप सोचोगे दूसरी सीट पे बैठा हूँ, तो सीट ही टूटी रहेगी, कहीं पंखा नहीं चलेगा, कहीं लाइट नहीं चलेगी। कितने लोग हैं आप में से ट्रेन का खिड़की सही करवाए हैं? मिस्त्री बुला करके किसी ने करवाया है? इलेक्ट्रीशियन बुलवा के ट्रेन का पंखा लाइट सही करवाया है? करवाया किसी ने? अभी आप रेलवे में नहीं हैं, रेलवे में नहीं, पैसेंजर करवाया है? आपको पता है मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ये खिड़की सुधरवाने से अच्छा है मेरे स्टेशन नहीं छूट जाए, पता पड़े खिड़की रिपेयर में स्टेशन छूट गया। इसी तरह भौतिक संसार को परफेक्ट बनाने की बजाय यहाँ से निकलने का सोचिए। निगम कल्प तरुर गलितम फलम मतलब क्या है? निकास ढूंढिए। मान लो किसी हॉल में आग लग जाए तो हम क्या सोचेंगे? कहाँ से आग लगी, आग को बुझा कैसे सकते हैं, कितनी आग लगी, कितना टेम्परेचर है, ये सोचेंगे? यही सोचेंगे ना? क्या सोचेंगे? भागो। ये भौतिक संसार से भागना है। यही गीता में भगवान बोल बोल के परेशान हो गए। हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेन की खिड़की सुधार रहे हैं। भौतिक संसार कभी भी आनंद नहीं दे पाएगा। हाँ, यथा योग्य जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाइए, लेकिन अपेक्षा केवल एक व्यक्ति से रखिए, मदन मोहन से रखिए बस। जिससे अपेक्षा रखेंगे वो आपकी अपेक्षा तोड़ेगा, जिससे भी रखेंगे, केवल मदन मोहन कभी अपेक्षा नहीं तोड़ेगा। इसलिए अगर भगवान से अपेक्षा करेंगे, ये दुखालय से निकल के भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है? जॉबलेस व्यक्ति कैसे भक्ति करे? जॉबलेस व्यक्ति कैसे जब भक्ति करे? देखिए, वास्तव में इस संसार को चलाने के लिए वित्त जरूरी है, धन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में भगवान के ऊपर आश्रय लेना सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में प्लान है, इसलिए भगवान ने हमको उस सिचुएशन में रखा है।
कई बार लोग बोलते हैं हम फलानी फ्लाइट में जाने वाले थे, नहीं बैठ पाए, वो फ्लाइट का क्रैश हो गया, अच्छा रहा। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था, कई एम्प्लॉयज़ के ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे कि हम उस दिन ऑफिस नहीं पहुंच पाए, हमारी ट्रेन छूट गई, अच्छा रहा नहीं पहुंच पाए क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, हम बच गए। तो भगवान हमको किस चीज़ से बचाना चाह रहे हैं, ये भरोसा हमको रखना चाहिए, लेकिन अपना प्रयास करते रहें, फिर आगे भगवान की इच्छा है। भक्त और अभक्त में यही अंतर है। अभक्त को पूरा संसार मिल जाएगा तो भी असंतुष्ट रहेगा, जैसे हिरण्यकश्यप, पूरा संसार उसके अंदर था फिर भी असंतुष्ट था। लेकिन अब भक्त के पास कुछ नहीं होगा तो भी संतुष्ट होगा, जैसे प्रहलाद, कुछ भी नहीं है, स्वयं का पिता का प्रेम भी नहीं है, लेकिन संतुष्ट है। इस तरह भगवान के ऊपर आश्रय लेके आगे बढ़ना चाहिए। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, इधर एक प्रश्न। मनुष्य का धर्म और कर्म क्या है? मनुष्य का धर्म और कर्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का बताया हुआ मार्ग ये धर्म है, और वही हमारा कर्म भी है। गीता में अर्जुन को भगवान यही समझाते समझाते 18 अध्याय बता दिए। अर्जुन धर्म और कर्म को अलग अलग कर रहा था कि भगवान ये युद्ध करना मेरा कर्म है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ, तपस्वी बन जाता हूँ, वो धर्म है। भगवान ने बोला बेटा अर्जुन ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। धर्म को कर्म बनाओ और कर्म को धर्म बनाओ। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा ऑक्यूपेशन है, उसी को धर्म परायण बनाओ। धर्म विरुद्ध कर्म नहीं करना, ये धर्म है। और धर्म का जैसे श्रवण, जैसे भगवान के नाम का जाप, कीर्तन, इसको भी अपना कर्म बना लो। दोनों के समन्वय से जीवन संतुलित चलेगा। जब इनको अलग अलग कर देंगे तो ना कर्म पूर्ण है ना धर्म पूर्ण है। अगर कर्म के साथ धर्म नहीं जुड़ा है तो वो पाप है। धर्मपरायण कर्म क्या है? पुण्य है। धर्म विरुद्ध कर्म क्या है? पाप है। और अगर धर्म को अपना कर्म नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हम लोग कभी भी मंदिर नहीं आएंगे। हम सोचेंगे अरे मंदिर जाने से क्या फायदा, मेरी तो दुकान ही पूजा है, वो भी गलत है। तो दोनों का समन्वय बिठाना है। कर्म में धर्म को देखना है और धर्म में कर्म को देखना है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु, जैसे अपना पूरी जब महाभारत खत्म होने की बात में युधिष्ठिर महाराज को ऐसा क्यों लग रहा था या पांडवों को लग रहा था कि उनको कैसे करना चाहिए, जबकि भगवान ने तो जो बताया होता है कि उनको मानना, अर्जुन को समझाया होता है कि मानना जल्दी है, मैं जो बोला वही तुम्हारा करता था, वही धर्म है। युद्ध के पहले जो भगवान ने पांडवों को निर्देश दिए वो धर्म संस्थापना के लिए दिए, लेकिन अब युधिष्ठिर राजा बन गए। भगवान ने राज कर्तव्य भी सिखाना है कि राजा को कैसे चलना चाहिए। तो अब किसके माध्यम से सिखाएंगे? अर्जुन के माध्यम से तो गीता बोल ही चुके हैं। अब युधिष्ठिर के माध्यम से भगवान राज धर्म सिखाना चाहते हैं। अब भगवान ने सोचा मैं बताऊंगा तो मुझे ही प्रशंसा मिलेगी, जैसे गीता की प्रशंसा हम भगवान को देते हैं, लेकिन मुझसे बढ़कर प्रशंसा मैं देना चाहता हूँ मेरे भक्तों को। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कंफ्यूज किया जैसे अर्जुन को पहले किया था, और युधिष्ठिर के माध्यम से भगवान ने भीष्म की कीर्ति बढ़ाई कि जाओ युधिष्ठिर, भीष्म से पूछो राजधर्म क्या होता है, कुल धर्म क्या होता है, परमार्थिक धर्म क्या होता है। तो गीता से बड़ा प्रवचन भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया है। अगर मानो युधिष्ठिर कंफ्यूज होते ही नहीं तो क्या वो प्रवचन मिलता? नहीं मिलता। तो भगवान कई आयोजन करते हैं, जैसे कई बार बच्चों को पेरेंट्स सिखा देते हैं ना कि ये अतिथि आए हैं, आधे घंटे बाद तुम रोना शुरू कर देना, जिससे हम बोलेंगे देखो बच्चों को भूख लग रही है, अब आप भी जाओ, हमको भी काम करने दो। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के माध्यम से काम करते हैं कि युधिष्ठिर तुम रोना शुरू कर देना, तुम कंफ्यूज हो जाना, जिससे मैं तुम्हारे माध्यम से सबको शिक्षा दे पाऊं। ठीक है? और कोई प्रश्न? पीछे
प्रभु जी का प्रश्न। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि क्या कर्म कर पाना वाकई हमारे बस में रहता है? कर्म करना वास्तव में जीवात्मा के बस में नहीं है, लेकिन कर्म करने की इच्छा करना जीवात्मा के बस में रहता है। जैसे मैं जीवात्मा हूँ, मैं जब इच्छा करता हूँ कि मैं कोई पाप करूँ, तो भगवान उसका जब आदेश देते हैं तो मैं पाप कर पाता हूँ। अगर मैं इच्छा करूँ कि मैं पुण्य कर्म करूँ, भगवान जब आदेश देते हैं तो मैं कर पाता हूँ। अब करने के लिए भी सामान चाहिए, भौतिक उपादान चाहिए, पंच महाभूत चाहिए, इंद्रियां चाहिए, शरीर चाहिए, प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, अग्नि चाहिए। ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त भी भगवान भी करते हैं। उसके बाद ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत भी भगवान ही है। तो ये सारी चीज़ें भगवान के कारण ही होती हैं। एकमात्र जीव को स्वतंत्रता है क्या? इच्छा। अब इसीलिए भगवान गीता में बार बार बोले हैं, अपने मन को शुद्ध करो, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो। जब जीवात्मा ये इच्छा करता है कि नहीं अब मैं पाप कृत्य नहीं करूँगा, तो भगवान उसकी मदद करते हैं कि ठीक है, तुम पाप कृत्य नहीं करना चाहते हो, तुमको मैं भक्तों से मिला देता हूँ, तुमको मैं मंदिर ले जाता हूँ, तुमको मैं भगवद गीता पहुँचा देता हूँ। अच्छा तुम पाप कर्म करना चाहते हो, मांस खाना है ना, चलो मैं तुमको शेर बना देता हूँ। तुमको सोना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, चलो तुमको भालू बना देता हूँ, 6 महीने सोते रहते हैं। इस तरह की जो जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान उसको पूरा करता है। तो कर्म करने का सामर्थ्य वास्तव में हमारे पास नहीं है, लेकिन इच्छा का सामर्थ्य है। इसलिए हम अच्छी इच्छा करें। सत्संग में आने से सद्बुद्धि आती है, और सद्बुद्धि से सद्विचार आता है, और इसीलिए हमारी इच्छा जब शुद्ध होंगी, कर्म शुद्ध होंगे, हम पाप मुक्त होंगे, भगवत धाम जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।